Okay, so let's have a look at the goal once again, and then we'll go into our today's topic. Okay, so this is our goal, as you can all see, and as you all remember, 5C 5C is our goal. 5C जो है वो हम लोग का लक्ष्य है, और इसमें हम लोग इस 5C में क्या देखते हैं? 5C में हम लोग देखते हैं क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी। कल मैं एक जगह में गया था, और एक चर्च में, और वहाँ पे एक BHL ट्रेनिंग मैं कर रहा था, और जब मैं उन लोगों को बोल रहा था, ये उन लोगों के लिए सेकंड टाइम था, और एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि आप लोगों को क्या याद है, हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे? तो सबको याद था 5C के ऊपर। 5C ये ऐसा एक टॉपिक है कि बहुत ही इजीली हम लोग को याद रहता है 5C। और जैसे ये 5 विषय है, क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंस, ये याद रखने के लिए बहुत ही ईजी है। तो मैं जब पूछ रहा था तो वो लोग सब आंसर दे रहे थे, और जब मैं उन लोग को मैं सोचने के लिए बोला कि आप लोग थोड़ा सोचिए कि आप लोग सब सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में है, यू ऑल आर डूइंग मिनिस्ट्री। सो नाउ यू थिंक व्हाट इज नीडेड फॉर अ हेल्दी लीडर। एक हेल्दी लीडर के लिए उनका क्या गुण होना चाहिए, उनको क्या चीज की जरूरत होना चाहिए जो कि उसको एक हेल्दी लीडर बनाएगा, जो इस 5C में नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 5C। तो मैं उन लोगों को थोड़ा टाइम दिया सोचने के लिए, और फिर वो लोग बोले कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो हम लोग सोच सकते हैं जो कि 5C के बाहर है। So apart from 5C, there is nothing else. We cannot think of anything else. और मैं केवल ये कल का जो ट्रेनिंग था उसमें नहीं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस ट्रेनिंग में भी जाता हूँ, जहाँ पे भी मैं सेशन लेता हूँ, मैं यही सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ विषय जो जरूरी है, जो एक हेल्दी लीडर के लिए, एक लीडर के जीवन में होना चाहिए, जो इस 5C में इंक्लूडेड नहीं है? और हर जगह में मैं यही आंसर मुझे मिलता है कि अपार्ट फ्रॉम 5C देयर इज नथिंग। 5C के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर जब हम लोग फेस टू फेस ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग लिखिए कि आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। तो लोग लिखते हैं और उसके बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन सिंस हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं तो शायद ऑनलाइन में ये और हम लोग का टाइम भी लिमिटेड है तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अगर मैं एक हेल्दी लीडर होना चाहता हूँ और मैं दूसरों को तैयार करना चाहता हूँ एज अ हेल्दी लीडर, तो मुझे किस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए? तो अगर एक लिस्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हर विषय जो है वो 5C से कनेक्टेड है। किसी ना किसी कोई विषय जो है क्राइस्ट से कनेक्टेड है, कोई विषय जो है कम्युनिटी से कनेक्टेड है, कोई कैरेक्टर से कनेक्टेड है, कोई कॉलिंग से है, कोई कॉम्पिटेंसी से। तो सारा विषय जो है वो किसी न किसी विषय से कनेक्टेड है। और ये जो एक मॉडल है, कनेक्शंस मॉडल है, ये इतना सुंदर मॉडल है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, होलिस्टिक मॉडल है कि अगर हम लोग इस 5C के ऊपर फोकस करेंगे तो इस 5C को छोड़ के और कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अगर 5C में फोकस करेंगे तो 5C विल हेल्प अस टू बिल्ड आवरसेल्फ एज हेल्दी लीडर्स। और इसी 5C के ऊपर हम लोग देख रहे थे, हम लोग थोड़ा टाइम लेके हम लोग देख रहे थे, हम लोग लास्ट फ्यू वीक्स हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। और लास्ट वीक हम लोग जो बात की, हम लोग क्राइस्ट के ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर, ये दो विषय के ऊपर हम लोग बात किए थे, क्राइस्ट एंड कम्युनिटी। और उसका नोट्स भी मैं शेयर कर दिया, आप उस नोट्स को भी देख सकते हैं। उसमें कुछ बाइबल वर्स भी है, उस बाइबल वर्स को भी पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि क्राइस्ट इज द फोकस, क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। we need to he is the head of the church, he was before creation। तो हम लोग जो सेवकाई में है, हम लोग जो मिनिस्ट्री में है, हम लोग के लिए अगर हम लोग यीशु मसीह को फोकस नहीं करेंगे, यीशु मसीह से बिना कनेक्ट होके अगर हम लोग कुछ करेंगे तो क्या होगा? दैट विल बी अ फेलियर। वो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह को फोकस करके करते हैं, यीशु मसीह से कनेक्टेड रह के करते हैं, यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार करते हैं, तो क्या होगा? हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो हम लोग को लीड कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के माध्यम से हम लोग को अगुवाई दे रहे हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनके जैसा लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस, वो लोग यीशु मसीह से परिचित हो सकते हैं। So that is the source of our ministry, Christ. And then we also need to be
कनेक्टेड विद द कम्युनिटी, हम लोग जिस कम्युनिटी में है उस कम्युनिटी से भी हम लोग कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हेल्दी लीडर, हेल्दी लीडर ग्रोज इन द कम्युनिटी एंड ऑल्सो हेल्दी लीडर लीड्स इन द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी में ग्रो करता है, कम्युनिटी में बड़ा होता है, कम्युनिटी में बिल्ड होता है और कम्युनिटी में ही वो अगुवाई करता है। ओके, सो आज हम लोग जो विषय के ऊपर देखेंगे, आज हम लोग बाकी 3 जो विषय है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, विच इज कॉलिंग, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी। ओके, सो या ओके, सो आइए हम लोग इसके ऊपर बात करें, कैरेक्टर के ऊपर। सो अगर हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं, आप जैसे इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है, ये आदमी कौन है? व्हाट डू यू थिंक? कौन हो सकता है ये आदमी? एनी आइडिया? किसका पिक्चर हो सकता है? कौन, क्या कर रहा है ये आदमी? लीडर ही होगा मुझको लगता है, और ये लीड- इशारा कर रहा है, सामने कुछ और पीछे कुछ और इशारा कर रहा अच्छा अच्छा, This is, आप I think, surrender. ओके, सरेंडर, ओके। और हम लोग और क्या सुने, कि सामने कुछ एक इशारा कर रहा है, पीछे कुछ दूसरा इशारा कर रहा है, और किसी को मतलब क्या लगता है ये क्या है, कौन हो सकता है ये? व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू, वो क्या करना चाहता है, व्हाट इज हिज मोटिव? और किसी को कुछ आइडिया आ रहा है इसके ऊपर, ये पिक्चर देख के? ये आदमी सामने क्या बोल रहा है? सामने ऐसे हाथ दिखा रहा है, तो सामने वो क्या बोल रहा है? यस, यू कैन आंसर, नो प्रॉब्लम। है। ये हो सकता है किसी को रुकने बोल रहा है या वेट करने बोल रहा है। ओके, नॉर्मली हम लोग कब देखते हैं ऐसा, लोग ऐसा करते हैं कब? हम लोग सामने कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको इशारा कर रहा है कि मत आइए, कुछ ये। राइट, और कुछ और कोई ऐसा करता है? क्या कभी कुछ कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर ऐसे करता है, ऐसे करके हाथ उठा के? Left hand telling something, then right hand telling something that left hand opposite. ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि वो लेफ्ट हैंड से कुछ इशारा कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ मैं हूँ, शायद ऐसा बोल रहा है कि हाँ मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन दूसरे हाथ से वो क्या कर रहा है, वो कुछ दूसरा इशारा कर रहा है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट राइट, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही नहीं है। तो Yes, मे right. हो सकता है ऐसा। तो ऐसा हम लोग किसको देख सकते हैं, ये देख के हम लोग किसके बारे में सोच सकते हैं, मतलब किस तरह के लोग ऐसा करते हैं? वो हाथ से, एक हाथ से बोल रहा है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं आप लोगों के लिए हूँ, लेकिन दूसरे हाथ से वो दूसरा इशारा कर रहा है कि नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सही नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये कौन करता है ऐसा? कौन, आपको क्या लगता है कौन ऐसा करता है? एडवोकेट। जी, एडवोकेट। एडवोकेट, ओके, एडवोकेट, ओके। और कोई करता है?
क्रिश्चियन लीडर भी है. क्रिश्चियन लीडर भी करता है. Yes. ओके. और कौन? हम लोग तो जानते हैं इवन पॉलिटिशियंस लोग भी करते हैं ऐसा. वो लोग कुछ बोलते हैं लेकिन उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर उन लोगों को दिखाई नहीं देता है. तो हाँ, बहुत सारे लोग शायद ऐसा करते हैं. हाँ, पॉलिटिशियंस करते हैं, एडवोकेट करते हैं. लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन लीडर्स भी करते हैं. क्या ये सही है? आप लोग को सबको क्या लगता है? क्रिश्चियन लीडर्स, पास्टर्स, क्या ऐसा करता है? Yes. That is why Sir. Jesus told. That is why Jesus told, what they are telling you do, what they are doing, don't do. राइट. यस, एग्जैक्टली. तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि इवन क्रिश्चियनिटी में भी ये है. ये केवल दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है. इवन क्रिश्चियन लीडर्स आल्सो डू द सेम थिंग. कैरेक्टर. सो दे से आई विल डू समथिंग बट दे डू नॉट डू. वो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैं करूंगा, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं. ओके. तो कैरेक्टर इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग which we need to focus. हम लोग को जिसके ऊपर फोकस करना है. जैसे हम लोग जब शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि अगर हम लोग के पास अगर कॉलिंग क्लियर नहीं होगा, अगर हम लोग के पास कॉलिंग एस्टेब्लिश नहीं होता है, तो क्या होता है कि हम लोग फिर भी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व रहते हैं, फिर भी कुछ ट्राई करना चाहते हैं. अगर हम लोग के पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, कॉम्पिटेंसी में हम लोग ग्रो नहीं करते, तो क्या होता है कि ठीक है हम लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं लेकिन उसमें स्लो ग्रोथ हो रहा है, वो ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है. लेकिन अगर कैरेक्टर मिसिंग है, सब कुछ है, कॉलिंग एस्टैब्लिश्ड है, कॉम्पिटेंसी है, लेकिन कैरेक्टर मिसिंग है, तो क्या होता है उससे पूरा मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाता है, पूरा मिनिस्ट्री खत्म हो जाता है. इट बिकम्स अ डिजास्टर. तो इसलिए कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन. जैसे कि हम लोग क्राइस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कम्युनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वैसे हम लोग को कैरेक्टर के ऊपर भी हम लोग को फोकस करना चाहिए. और जैसे हम लोग दूसरों को तैयार कर रहे हैं, हम लोग को उनको भी एनकरेज करना होगा, या उनको भी हम लोग को गाइड करना होगा कि वो लोग भी कैरेक्टर के ऊपर फोकस करें, कैरेक्टर को डेवलप करें. और हम लोग बाइबल से कुछ वर्स को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो है, परमेश्वर कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक लीडर के जीवन से. जैसे हम लोग देख सकते हैं मूसा के जीवन से. Moses spent 40 years in the wilderness before he was released as a leader. अगर हम लोग देखेंगे एक्सोडस, कोई पढ़ दीजिए जल्दी से, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 7. कोई एक जन पढ़ दीजिए. एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 7. Moses was 80 years old and Aaron 83 when they spoke to Pharaoh. Moses was 80 years old. मूसा का 80 साल था, आरोन का 83. और हम लोग अगर इस वचन में भी देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 23 एंड 30. तो इसको भी पढ़ दीजिए, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 23 एंड 30. मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं. और 30, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया. राइट. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग क्या देख सकते हैं, मूसा का जो पहला 40 साल था, वो कहाँ पे वो गुजारा? वो महल में, वो पैलेस में, वो किंग्स या फेरो के साथ वो ऐसा सिचुएशन में वो गुजारा कि उसके पास सब कुछ था. एडुकेशन बोलिए, एक्सपीरियंस बोलिए, उनका जो भी नीड बोलिए, सब कुछ उसके पास था. क्योंकि वो कहाँ पे बड़ा हो रहा था? वो राजमहल में बड़ा हो रहा था, वो फेरो के महल में बड़ा हो रहा था, फेरो के बेटी के साथ. तो उसके पास सब कुछ था. ही हैड एवरीथिंग एंड ही इज अ परफेक्ट लीडर.
बोल सकते हैं कि उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास अच्छा एजुकेशन है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके पास अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है, सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग टू बी अ गुड लीडर। लेकिन यहाँ पे देखिए कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने मूसा को उस समय में इस्तेमाल नहीं किया। when he was 40 years old, when he is young, when he is ready to do things, वो अगर आप देखेंगे 40 साल का उम्र के कोई व्यक्ति, वो क्या है, वो फिट है, वो काम कर सकता है, ही इज रेडी टू डू थिंग्स। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर उस समय में मूसा को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मूसा को क्या कर रहा है, मूसा जब नेक्स्ट 40 इयर्स विल्डरनेस में है, जब वो सारा बेनिफिट से, सारे चीजों से वो अलग है, विल्डरनेस में समय बिता रहा है, विल्डरनेस में वो अपने वो स्पेंड कर रहा है। उसके बाद आफ्टर 40 इयर्स परमेश्वर उसको उसके साथ बात करता है। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 30 में हम लोग देखते हैं कि आफ्टर 40 इयर्स इन द विल्डरनेस, तब क्या होता है, परमेश्वर उनसे बात करता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? अगर आप देखेंगे एक जन जो 40 इयर्स के आदमी है और जो एक जन 80 इयर्स के है, तो दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, कौन अच्छे से काम को कर सकता है, 40 साल का एक व्यक्ति या 80 साल का व्यक्ति? आपको क्या लगता है? 40 साल का। यस, 40 इयर्स। अगर हम लोग किसी काम किसी को देना चाहते हैं या कुछ कराना चाहते हैं, डेफिनेटली विल चूज द वन हु इज 40 इयर्स ओल्ड, नॉट समवन हु इज 80 इयर्स ओल्ड। 80 साल हो गया तो वो बुरा हो गया, उनका तो वो अभी वीक है, अभी वो उतना अच्छे से काम को नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप देखिए परमेश्वर क्या करे, परमेश्वर मूसा का जो स्ट्रेंथ है, मूसा का जो एक्सपीरियंस है, मूसा का जो नॉलेज है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। परमेश्वर को वो सब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, जब 40 इयर्स के बाद, मूसा के जीवन के पहला 40 इयर्स के बाद, नेक्स्ट 40 इयर्स परमेश्वर उनको विल्डरनेस में अगुवाई कर रहा है, वो विल्डरनेस में है। और उसके बाद नेक्स्ट 40 आफ्टर 40 इयर्स परमेश्वर उनको उनके साथ बात कर रहा है और उनको बोल रहा है कि तुम जाओ, फरोन के पास जाओ और उनको जाके ये बात कहो, बोल के वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है? बिकॉज गॉड इज बिल्डिंग मोसेस कैरेक्टर। परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर मूसा का कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मिनिस्ट्री इज नॉट माई एक्सपीरियंस, नॉट माई एडुकेशन, not my not the qualities that I am having. It is not the position that I am holding. The most important thing in the ministry, in leadership is character. इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर मूसा का कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है। ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ, हिज ओन एक्सपीरियंस। और वैसे अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एक्सोडस की किताब को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे, आप देखेंगे जब मूसा इजराइल जाति को अगुवाई दे रहा था मिस्र देश से जो कनान देश है वहां पे ले जाने के लिए, तो क्या हो रहा है कि जो इजराइल जाति है वो कंप्लेन कर रहा है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है, वो मिस्र देश अच्छा था, वहां पे सब कुछ मिलता था, आप यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे लेके आ गए, हम लोग यहाँ पे मरने वाले। तो वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन के बाद कंप्लेन कर रहा है, और मूसा क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि मूसा कभी खुद परमेश्वर से कंप्लेन नहीं कर रहा है। मूसा क्या कर रहा है, मूसा परमेश्वर जब क्रोधित हो जा रहे हैं, मूसा उनको बोल रहा है कि डोंट किल दिस पीपल, उनके ऊपर दया कीजिए। सो इट इज मोसेस कैरेक्टर, मोसेस इज डिपेंडिंग ऑन गॉड। मूसा का जो चरित्र है वो परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर जो कर रहा है वही सही है, और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर वो ब्लेम नहीं कर रहा है कि परमेश्वर तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू मुझे बोला कि तू इन लोगों को मेरे द्वारा तू रिलीज करेगा, तू इन लोगों को कनान देश में लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या क्या कर रहा है, ये लोग तो मर जा रहे हैं, इन लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? मोसेस ऐसा नहीं बोल रहा है, लेकिन मोसेस उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, बिकॉज गॉड बिल्ट हिज कैरेक्टर फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स। अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जोसेफ के जीवन में, तो हम लोग जानते हैं जोसेफ ही स्पेंट इयर्स इन प्रिजन
बिफोर ही रूल्ड इजिप्ट, वो इजिप्ट या मिस्र देश को रूल करने से पहले वो कहाँ पे थे? वो प्रिजन में थे। वो क्या कर रहे थे? क्यों वो प्रिजन में थे? अगर हम लोग ये दो वचन को पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 46। कोई भी एक जन पढ़ दीजिए, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 46। जब यीशु मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वो 30 वर्ष का था। वो फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। यस, वो जब फरोन के सामने आया, उनका उम्र कितना था? 30 साल का था वो। लेकिन अगर हम लोग पीछे चले जाएंगे, उसके पहले क्या हो रहा था? हम लोग जब देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 2 में लिखा है, जब वो 37 साल का था, 37 जब वो 17 ईयर्स का था, 17 साल का था, तो क्या हो रहा है कि उनके जो भाई लोग हैं वो लोग उनको बेच दे रहा है। ही वॉज हैविंग अ गुड लाइफ, वो एक बहुत ही आनंदमय जीवन जी रहा था, उनके परिवार के साथ, उनके पिता के साथ, उनके भाइयों के साथ एक अच्छा जीवन, और उनको कुछ भी चीजों की परेशानी नहीं थी। जो भी चीज उनको चाहिए था सब कुछ मिलता था। हिज फादर वाज रिच एंड ही हैड एवरीथिंग। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर यूसुफ को चुना। परमेश्वर यूसुफ के माध्यम से सारे जातियों को बचा दिया। जब वो लोग उस प्रॉब्लम से गुजर रहा था, जब वो फैमिन आया वहां से जब गुजर रहा था, और जितने सारे देश था वहां पे, सारे देशों को परमेश्वर किनके द्वारा बचाया? यूसुफ के द्वारा। लेकिन परमेश्वर को क्या जरूरत था? यूसुफ का अच्छा जीवन। यूसुफ तो एक बालक था, 17 इयर्स। लेकिन परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर को उनको जब नया जिम्मेदारी देने जा रहा है, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहा है, उसके पहले परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर उनका कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है। और वो कहाँ पे हो रहा है? कौन से स्कूल में हो रहा है? कौन से कैरेक्टर डेवलपमेंट ट्रेनिंग वो ले रहा है? नहीं, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? प्रिजन में हो रहा है। परमेश्वर उनको अगुवाई दे रहा है, या परमेश्वर लीड कर रहा है कि क्या हो? 17 इयर्स के बाद 13 साल, फॉर 13 इयर्स ही इज इन प्रिजन। लेकिन उस प्रिजन में भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर उनके माध्यम से लोगों के दिलों में बातचीत कर रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब वो 30 इयर्स का है, तब वो फरोन के सामने वो उसको लेके आया जाता है। So 13 years, what is happening in this 13 years? क्या ये एक मिस्टेक था? क्या एक गलत स्टेप था? परमेश्वर ने कुछ गलती किया? नहीं। गॉड इज बिल्डिंग हिज कैरेक्टर। और इसलिए हम लोग देखते हैं, जब यूसुफ जब अपने भाइयों के सामने आया, और वो क्या बोल रहा है? वो उन लोगों को दोष नहीं दे रहा है कि तुम लोग मुझे बेच दिए हो, मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ, गो अवे फ्रॉम मी। वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? परमेश्वर का ये योजना था कि मुझे पहले यहाँ पे भेजा जाए, ताकि मैं ये सारे देशों को मैं बचा सकूं। इट इज गॉड्स प्लान। वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो गॉड एक्चुअली बिल्ड्स आवर कैरेक्टर थ्रू ट्रायल्स, थ्रू टेम्पटेशंस, थ्रू प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि जब हम लोग भी देखते हैं, हम लोग के जीवन में भी ऐसा होता है, गॉड इज बिल्डिंग अस, गॉड इज बिल्डिंग आवर कैरेक्टर, एंड गॉड इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द नेक्स्ट लेवल। हम लोग को नए लेवल में लेके जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के लिए, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले परमेश्वर हम लोग को प्रिपेयर कर रहा है। हम लोग अगर दाऊद के जीवन में देखेंगे, अगर पढ़ेंगे हम लोग, कोई एक जन पढ़ दीजिए पहला शमूएल 16 अध्याय 12 से 13। पहला शमूएल 16 अध्याय 12 से 13। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, ए सिमसोन, फलस्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी पहला शमूएल। तहिरे से लोक पठाई ताहाको अणाइला। से ईसत रक्तवर्ण ओ सुनयन ओ देखिबाकू सुंदर। सेतेबेले सदाप्रभु कहले,
ଉଠ ଏହାକୁ ଅଭିଷେକ କର ଏ ସେହି ଲୋକ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ତୈଳ ଶୃଙ୍ଗ ନେଇ ତାହାଙ୍କ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସେହି ଦିନାବଧି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ଉଠି रामा को चले गए। राइट, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सैमुएल में कि 16 चैप्टर 16 में 16 अध्याय में क्या हो रहा है कि दाऊद का अभिषेक हो रहा है। सैमुएल इज अनॉइंटिंग डेविड टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ इजराइल। ओके, तो दाऊद का अभिषेक हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ दीजिए दूसरा शमूएल चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। अब वर्स 4 को पढ़ दीजिए। सेकंड सैमुएल चैप्टर 2। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराने का राजा। यस, तो हम लोग देख सकते हैं कि यस, तो हम लोग देख सकते हैं कि पहला शमूएल में 16 अध्याय में क्या हो रहा है, दाऊद का अभिषेक हो रहा है। और जब हम लोग दूसरा शमूएल में जाते हैं 2 अध्याय में, वहां पे दाऊद को एक्चुअली राजा बनाया जाता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज गैप। तो पहला शमूएल में 16 अध्याय में जब उनका अभिषेक हो रहा है और दूसरा शमूएल में जब उनको राजा बनाया जा रहा है, उसके बीच में क्या हो रहा है। जब शमूएल आता है दाऊद को अभिषेक करने के लिए, ऐसा नहीं होता है कि नेक्स्ट डे में ही वो राजा बन जाता है, नेक्स्ट डे में ही जाके वो अपना काम छोड़ के वो राजा के सिंहासन में बैठ जाता है। ऐसा नहीं होता है, उनको अभिषेक किया जाता है। लेकिन एक चीज देखिए कि जब उनको अभिषेक किया गया, उसके बाद परमेश्वर कैसे उनको इस्तेमाल कर रहा है, कैसे उनको प्रिपेयर कर रहा है। उनको क्या बोल रहा है, शमूएल आके बोल रहा है कि दाऊद अभी तुम्हारा अभिषेक हो गया, अभी तुम कल से ये ट्रेनिंग ज्वाइन करो, ये ट्रेनिंग के द्वारा तुम एक अच्छा राजा बन सकते हो। ही इज नॉट डूइंग दैट, गॉड इज नॉट आस्किंग हिम टू डू दैट कि जाओ ये ट्रेनिंग ज्वाइन करो, ये कोर्स ज्वाइन करो, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके पहले क्या कर रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है। कहाँ पे, विल्डरनेस में वो भाग रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, उनको चैन नहीं है, कोई वो परेशानी में है। शाऊल उसको मार देगा, उसको मारने के लिए वो ढूंढ रहा है, और वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरा जगह, दूसरी जगह से दूसरा जगह, वो एक जगह से भाग रहा है। क्या दाऊद ऐसा क्वेश्चन किया कि परमेश्वर आप तो मुझे राजा के रूप में मुझे अभिषेक किए, लेकिन फिर मैं क्यों ये प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। क्या आपका योजना नहीं है कि मैं राजा बनूं? अगर आपका योजना है और आप मुझे अभिषेक किए हैं राजा के रूप में, इजराइल का दूसरा राजा के रूप में आप मुझे अभिषेक किए हैं, तो मैं क्यों इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ मेरे जीवन के लिए। लोग क्यों मुझे मारना चाहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ऐसा करने दे रहे हैं। क्या दाऊद ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा कि मैं तो राजा बनने जा रहा हूँ, परमेश्वर मुझे अभिषेक किया राजा के रूप में, मैं दूसरा राजा बनने जा रहा हूँ, शाऊल के बाद मैं ही राजा बनूंगा, लेकिन क्यों मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो कभी क्वेश्चन नहीं किया, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया कि परमेश्वर मुझे कैसे प्रिपेयर कर रहा है। और उनका प्रिपरेशन जो हो रहा है वो पहाड़ों के ऊपर हो रहा है, गुफाओं के अंदर हो रहा है, वो परेशानी के माध्यम से हो रहा है, वो प्रॉब्लम के माध्यम से हो रहा है। वो कभी भी एक आराम से एक एसी हॉल में बैठ के, एक ट्रेनिंग सेंटर में बैठ के नहीं हो रहा है। देखिए, परमेश्वर का जो टेक्निक है, परमेश्वर का जो तरीका है हम लोग को बिल्ड करने का, वो कभी भी आराम के द्वारा नहीं होता है, वो इजीली नहीं होता है। परमेश्वर जब हम लोग को लाइफ सिचुएशन से लेके जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हम लोग का कैरेक्टर डेवलप करता है। और वैसे अगर हम लोग देखेंगे दाऊद के चरित्र, दाऊद ऐसा एक राजा था जो लोगों के हित में सोचा, लोगों के लिए सोचा, और परमेश्वर दाऊद को एक बेंचमार्क बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया। और हम लोग जब फर्स्ट किंग सेकंड किंग्स पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत सारा राजा ऐसा है जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम किया, और एक स्टैंडर्ड जैसा दाऊद को परमेश्वर इस्तेमाल किया कि ही डिड नॉट डू एज हिज फादर डेविड डिड। डेविड के जैसा या दाऊद के जैसा वो काम नहीं किया। या वो जब हम लोग किसी अच्छे राजा को देखते हैं, वहां पे लिखा है कि he did as his father David did।
वो दाऊद के जैसा काम किया। तो दाऊद को एक स्टैंडर्ड के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पहले क्या किया, परमेश्वर दाऊद को प्रिपेयर किया, परमेश्वर दाऊद का कैरेक्टर को डेवलप किया। तो हम लोग इसी वर्ष में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे इन सारे लोगों को, मूसा के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, दाऊद के जीवन में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उनका कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। क्या हम लोग किसी सिमिलरिटीज को देख सकते हैं हम लोग के जीवन में? आप लोग सब लीडर से, आप लोग सब पास्टर से, आप कलीसिया में अगुवाई करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में अगुवाई करते हैं, आपको कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है यहाँ पे आपके जीवन में? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है? आप परेशानी से गुजरे, आप ट्रबल से गुजरे, और क्या आपने उस समय सवाल किया, परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे साथ भी हुआ, मैं भी तो सवाल किया। लेकिन एक बात है कि परमेश्वर क्यों हम लोग को ये सारे सिचुएशन से लेके जाते हैं, because God is interested to build our character. God is not interested to build, our degrees, build our, our knowledge or anything else. But God is more interested to build our character. और भी अगर हम लोग कुछ वर्स को देखेंगे या किसी और भी कैरेक्टर से देखेंगे, जैसे हम लोग जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो क्या हुआ? He grew up in the wilderness. He spent almost 30 years, 30 साल क्या किया वो wilderness में गुजारा। क्यों? किस लिए? For a ministry that only lasted for about 6 months. जॉन द बैप्टिस्ट का मिनिस्ट्री कितने साल का था? ज्यादा दिन का नहीं था। वो आए, वो प्रिपेयर किए लोगों को, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। वो लोगों को तैयार किए, आने वाले मसीह के लिए वो लोगों को तैयार किए। और उनका जो मिनिस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे, ज्यादा दिन नहीं था, but still God used him, God prepared him for almost 30 years in the wilderness. अगर हम लोग पौलुस के जीवन में देखते हैं, तो पौलुस भी, जब पौलुस को he was finally commissioned as an apostle, he underwent extensive preparation. अगर हम लोग एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 और 16 पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दीजिए इसको, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 एंड 16। Acts chapter 9 verse 15 and 16. But the Lord said to Aeneas, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." I must show him how much he must suffer. वो उसको कितना परेशानी उठाना होगा मेरे लिए, परमेश्वर ऐसा बोल रहा है। So Paul also underwent extensive of preparation before he was finally commissioned as an apostle. अगर हम लोग यीशु मसीह के जो चेले थे, डिसाइपल्स थे, उनके जीवन में देखेंगे, they were also personally prepared and proven by Jesus before he trusted them with the leadership of his church. वो उनका जो प्रिपरेशन हुआ, उनका प्रिपरेशन कहाँ पे हुआ? कौन से ट्रेनिंग सेंटर में हुआ? नहीं, उनके जैसे यीशु मसीह जाते थे लोगों के बीच में, यीशु मसीह अलग अलग जगह में जाके मिनिस्ट्री करते थे, वो लोग भी उनके साथ ही जाते थे, और वहीं पे उन लोग का ट्रेनिंग हुआ, वहीं पे वो लोग यीशु मसीह के साथ रह के, यीशु मसीह कभी भी एक बहुत ही बड़ा महल में नहीं थे, यीशु मसीह भी लोगों के बीच में रहते थे, यीशु मसीह लोगों के साथ रहते थे, और वो लोग भी उनके साथ ही थे। वैसे ही उन लोग को यीशु मसीह तैयार किए। और अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह खुद, द लॉर्ड हिमसेल्फ, ही इंक्रीज्ड इन विजडम एंड स्टेचर एंड इन फेवर विद गॉड एंड मैन। लूक चैप्टर 2 वर्स 52 में लिखा है, ही लर्नड ओबीडियंस फ्रॉम व्हाट ही सफर्ड। वो भी क्या वो ओबीडियंस को सीखा। तो हम लोग देखते हैं यीशु मसीह खुद भी उसी वैसे ही तैयार हुआ, जैसे जिसके द्वारा वो हम्बल थे। वो कभी भी लोगों के सामने अपने आप को बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते थे। He was very humble person and he did with humility. वो अपने चेलों के पैर धोए, वो लोगों को खाना खिलाए, वो सब कुछ किए as a humble servant. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि God is building our character first before he is giving us responsibilities, before he is giving us assignments, before he is making us a leader.
he is building our character. और जब हम लोग अपने कैरेक्टर को देखते हैं, God prepares our character, God builds our character through 3 different things. That is our dependency. जब हम लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत मसीह लोग हैं, बहुत अगुवे हैं जो अपने आप में बहुत घमंड करते हैं कि I am a leader, I am holding this position, मैं एक अगवा हूं, तो उसके ऊपर बहुत घमंड करते हैं. But God does not want that. परमेश्वर चाहता है कि कितना हम लोग उनके ऊपर डिपेंड करें, उनके ऊपर निर्भर करें. डिपेंडेंसी, जितना हम लोग उनके ऊपर निर्भर करते हैं, उतना ही हम लोग का कैरेक्टर डेवलप होता है, उतना ही हम लोग हम्बल होते हैं, हम लोग के अंदर में यीशु मसीह का चरित्र आता है. और क्या है? डीलिंग्स. जब हम लोग परमेश्वर की जो डीलिंग से काम है, जैसे हम लोग जब किसी खराब सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी डिफिकल्ट मोमेंट से गुजर रहे हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? वी अंडरस्टैंड दिस इज गॉड्स डीलिंग इन आवर लाइफ टू बिल्ड आवर कैरेक्टर. तो हम लोग अपने डीलिंग्स के माध्यम से हम लोग जब परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि परमेश्वर, ऐसा हम लोग नहीं करते, ऐसा हम लोग क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों मैं सफरिंग से गुजर रहा हूँ. लेकिन हम लोग उस समय ट्रस्ट करते, गॉड व्हाट यू वांट टू टीच मी, परमेश्वर आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं. एंड दूसरा चीज जो है डिसिप्लिन. जब हम लोग डिसिप्लिन से गुजरते हैं, हम लोग रेगुलर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को हम लोग प्रार्थना के माध्यम से, हम लोग वचन के माध्यम से, हम लोग जब परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, जब हम लोग इसी डिसिप्लिन के माध्यम से गुजरते हैं और हम लोग इसके माध्यम से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, परमेश्वर हम लोग का कैरेक्टर को बनाता है. He builds our character. Okay, so we need to focus on these 3 things: dependency, depending on God through our dealings, through our discipline. Then God builds our character. और भी कुछ वर्स है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर लिखा गया है. Okay, let's go to the next one, that is calling. तो हम लोग जैसे कैरेक्टर को देखे, चरित्र को देखे, कैसे परमेश्वर हम लोग के जीवन में हम लोग के चरित्र को डेवलप करता है, वैसे ही गॉड ऑल्सो एस्टैब्लिशेस आवर, हम लोग का जो बुलाहट है वो परमेश्वर की ओर से आता है. और अगर हम लोग एक वचन को पढ़े, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि एज अ लीडर कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉलिंग मेरे लिए है, मैं यहाँ पे जाऊँ, वहां पे जाऊं, ये काम करूं, वो काम करूं. बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. और क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग लोगों के बात को सुनते हैं, हो सकता है कोई मुझे बोल रहा है कि आप ऐसा करो, ये काम आप अच्छे से कर सकते हो, आप ऐसा करो. कोई दूसरा कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप ये काम करो, आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, ये काम करो. तो हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग करें तो करें क्या. और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग देखते हैं, स्पेशली जो यंग लीडर्स है, इमर्जिंग लीडर्स है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करके अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को एज अ लीडर वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि देखो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं शुरू में, जब नया नया मैं प्रभु में आया था, मैं बहुत कुछ करना चाहता था, मैं बहुत जगह में जाता था, सारे जितने सारे मीटिंग्स था, जितने सारे प्रोग्राम्स थे, सब कुछ मैं करता था, सब जगह में मैं जाता था, सब कोई भी मिस आउट नहीं करता था. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि इट इज गॉड हु एस्टैब्लिशेस आवर कॉलिंग. What is for me? God has not prepared me to do everything. God has specifically called me for something. हम लोग के जीवन में परमेश्वर बुलाहट नहीं दिया कि हम लोग सब कुछ करें. We do everything. There is a specific calling that we need to identify, we need to understand. और जैसे हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस भी ये बोल रहा है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, a lead calling and a vision from God, else he would be wise not to lead. एक लीडर, एक अगुआ, अगर उनके पास कॉलिंग नहीं है, परमेश्वर की ओर दर्शन नहीं है, तो क्या होगा? ये अच्छा होगा, he will not lead, वो अगुवाई ना करे. Like all true leaders at any level of responsibility, जैसे पौलुस बोल रहा है कि I am sent not by man or by men, but by Jesus Christ and God the Father. पौलुस बोल रहा है कि मुझे कोई आदमी ने नहीं भेजा, कोई दूसरा लीडर नहीं भेजा, कोई क्रिश्चियन लीडर नहीं भेजा, मैं उनके द्वारा भेजा नहीं किया हूं, लेकिन मुझे यीशु मसीह भेजे हैं. आई एम सेंट बाय जीसस क्राइस्ट. तो गलेशियंस 1:1 में हम लोग जैसे देखते हैं कि
the calling should be established by God himself. परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा सीनियर लीडर क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा बिशप क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा पास्टर क्या बोल रहा है, but परमेश्वर क्या बोल रहा है, what God is saying, and that should be our calling, because our life is directed by God, our life is established, a plan, pre-planned by God. अगर हम लोग पढ़ेंगे जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5, कोई पढ़ दीजिए जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5। जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5 पढ़ दीजिए कोई भी। पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भोजदक्ता ठहराया। आमीन। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुझे अलग किया, मैं तुझे अभिषेक किया। कब किया? when God did that? गर्भ में रचने से पहले। Yes, before we were born, हम लोग के जन्म होने से पहले, हम लोग को गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे अलग किया, मैं तुझे पवित्र किया, मैं तुझे जातियों में भविष्यवक्ता के रूप में मैं तुझे नियुक्त किया। So God has already established our calling even before we are born. But जब सही समय आता है, जब सही टाइम आता है, परमेश्वर क्या करता है, हम लोग के जीवन में उस कॉलिंग को एस्टैब्लिश करता है। हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15, गलातियों की किताब 1 अध्याय 15 पद, गैलेशियंस 1:15। पढ़ दीजिए कोई, गैलेशियंस 1:15। কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, তিনি যখন राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, व्हाट वी कैन सी हियर इज ही हैज चोजन मी फ्रॉम माय मदर्स होम। वो मुझे अपने माँ के गर्भ में से चुन लिया था, अपने अनुग्रह से बुला लिया था। तो यहाँ पे हम लोग इस दो वचन में हम लोग क्या देख सकते हैं, गॉड हैज कॉल्ड अस, गॉड हैज चोजन अस, गॉड हैज सेपरेटेड अस, गॉड हैज कॉल्ड अस। तो परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हम लोग को चुना है, इवन बिफोर वी आर बोर्न, इवन बिफोर वी वर फॉर्म्ड इन द मदर्स होम। हम लोग को गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर हम लोग को चुना है। So our calling is established, already established by God. ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ स्पेशल कुछ करेंगे, हम लोग और भी ज्यादा प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हम लोग को बुलाएगा, या ऐसा हम लोग बाइबल को और भी अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग पूरा बाइबल कंप्लीट कर देंगे उसके बाद परमेश्वर मुझे बुलाएगा, ऐसा नहीं। या फिर मैं बहुत सारा मिनिस्ट्री का काम करूंगा, मैं बहुत कुछ करूंगा उसके बाद परमेश्वर मुझे बुलाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हम लोग को ऑलरेडी बुलाया है, गॉड हैज ऑलरेडी चोजन अस। Now we need to understand what is our calling. उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे। We need to do that. That should be our discipline. That will build our character. But we need to understand what is God's calling in our life. हर एक के जीवन में परमेश्वर का बुलाहट है, as per God's word. हर एक के जीवन में, अगर कोई छोटा बच्चा भी है, उसके जीवन में भी परमेश्वर का कॉलिंग है। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर एक साथ में सब कुछ नहीं बोलता है, धीरे धीरे करके परमेश्वर हम लोग के सामने प्रकट करेगा कि व्हाट इज आवर कॉलिंग। ही विल गाइड अस, ही विल लीड अस, ही विल डायरेक्ट अस। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं क्यों इस जगह में हूँ, मैं क्यों इस काम को कर रहा हूँ, मैं क्यों ये काम मेरे लिए नहीं है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग ऐसा किसी सिचुएशन में है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि गॉड इज प्रिपेयरिंग मी, God is preparing me for a greater task. God is preparing me for a greater responsibility. God has established my calling. और अगर हम लोग देखेंगे
जो हम लोग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर मैल्कम वेबर, वो कॉलिंग के बारे में क्या बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है, इन एडिशन द कॉलिंग मस्ट बी सबमिटेड टू द कम्युनिटी। जो बुलाहट है वो क्या होगा कि वो समाज में हम लोग समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलिंग के माध्यम से हम लोग को समाज को सेवा करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर मुझे बुलाया है कि मैं सबको छोड़ के, मैं अपने परिवार को छोड़ के, मैं अपने कम्युनिटी को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊं या किसी अलग जगह में चला जाऊं, मैं वहीं पे जाके परमेश्वर के पास मैं प्रार्थना करूं। ये कभी परमेश्वर का कॉलिंग नहीं हो सकता है। गॉड ऑलवेज कॉल्स अस टू बी कनेक्टेड विद द कम्युनिटी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बोल रहा है कि लव योर नेबर एज योरसेल्फ। तो अगर हम लोग नेबर के बीच में नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोग उनको प्रेम करेंगे। He is also saying it is only as the leader is genuinely accountable to his community and allows them to help mold and clarify his calling that he is assured of purity of vision. तो जब हम लोग कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कम्युनिटी के साथ अकाउंटेबल रहते हैं, तभी जाके क्या होता है कि हम लोग का कॉलिंग जो है क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है। गॉड बिल्ड्स अस and the calling of the leader must be birthed in Christ. ये यीशु मसीह में जन्म लेना चाहिए हम लोग का कॉलिंग। हम लोग का कॉलिंग कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, God has not called me to preach Christ. Maybe परमेश्वर किसी और को बुलाया है प्रीचिंग करने के लिए, किसी और को बुलाया है यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, मुझे नहीं बुलाया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। All the calling must be birthed in Christ, purified in the community and built upon fire tested character. ये तीनों विषय के ऊपर कनेक्टेड है। यीशु मसीह में जन्म लेना चाहिए। ये जो कॉलिंग है हम लोग का, जो बुलाहट है, वो क्या यीशु मसीह सेंटर्ड है? इज इट क्राइस्ट सेंटर्ड? प्यूरिफाइड इन द कम्युनिटी, क्या ये कम्युनिटी से कनेक्टेड है और कम्युनिटी में सेवा करने के लिए है? एंड देन थर्डली, इज इट बिल्ट अपॉन फायर टेस्टेड कैरेक्टर, क्या ये मेरा चरित्र को डेवलप करता है? क्या इसके लिए परमेश्वर मेरा चरित्र डेवलप कर रहा है? We need to see these three things. So that's how our calling will be established, and that's how we can help others to establish their calling. Okay, so this is how we can understand calling. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी और को तैयार करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मेरा जो कॉलिंग है उनका कॉलिंग वही है, he also should do the same thing, but we need to allow him to think what God has prepared for you. परमेश्वर आपके लिए क्या प्रिपेयर करके रखा है? What is God's calling in your life? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब एज ए लीडर अगर कोई हम लोग को छोड़ के चला जाता है, तो देन वी फाइंड इट वेरी वी डू नॉट बिकम वेरी हैप्पी। और क्या होता है उनके साथ हम लोग का जो मित्रता है वो खत्म हो जाता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज लीडर्स कि एवरीबडी हैज अ यूनिक कॉलिंग। सबके पास एक अलग अलग कॉलिंग है, and God has given this calling uniquely to everyone, and we need to allow them as leaders, we need to allow them to think about their calling, and they need to work accordingly. We need to help them. Okay, so this is also one of the important thing that a leader should understand and a leader should work on. Okay, जैसे हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर का जो बुलाहट था अब्राहम के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, डैनियल के जीवन में, मोर्देकाई के जीवन में, डेबोरा के जीवन में। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। मैं आपको ये भेज दूंगा, आप भी इसको देख सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में भी परमेश्वर का कॉलिंग था और परमेश्वर का कॉलिंग को वो लोग फॉलो किया, उसको पूरा किया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पिटेंसी, कार्य क्षमता, कॉम्पिटेंसी। मैं एक स्टोरी आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। ओके, कॉम्पिटेंसी, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? अ लीडर में possess a burning vision and a holy character, but without the technical abilities to lead, he will be followed by confusion and frustration, and the greater the vision and the greater the confusion. एक लीडर के पास एक विजन हो सकता है, एक अच्छा कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन उस विजन को पूरा करने के लिए अगर उनके पास वो टेक्निकल एबिलिटीज नहीं है तो क्या होगा? एंड ऑफ द डे ही विल बी इन कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन में रह जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में रह जाएगा
और जितना बड़ा उनका विजन है उतना ज्यादा ही उनका कंफ्यूजन होगा। मैं आपको एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए कि जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हो सकता है कोई आपके परिवार में बहुत बीमार है, ओके, बहुत दिन से बीमार है, और आप उनको डॉक्टर के पास लेके गए, और जब आप उनको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर बोले कि हाँ इनका बीमारी बहुत ज्यादा है और इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप इनको एडमिट कर दीजिए, और मैं इनका ऑपरेशन करूंगा, मेरे पास सब डिग्री है, सब सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए ये पहला ऑपरेशन है, मेरे लिए पहला ऑपरेशन है। तो आप कितने लोग आप बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब आप कीजिए, आप कितने लोग अलाउ करेंगे डॉक्टर को आप ऑपरेशन कीजिए? What do you think? Many will not allow. Many will Agree. not allow. Why? Because Yes. he has no experience. He has degree, Right. theory, everything, but he has no experience. practical experience. That's right. उनके पास डिग्री है, उनके पास तो डिग्री है, बहुत कुछ है, सर्टिफिकेट्स भी है, बोल रहे कि अरे देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आई नो एवरीथिंग, बट दिस इज माय फर्स्ट ऑपरेशन। तो बहुत लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे हाँ आप कीजिए, नो प्रॉब्लम, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव ऑल द नॉलेज, यू हैव ऑल द सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग। वी विल से नो, वी विल गो फॉर समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड। और इसलिए हम लोग देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं उनका कितने साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, हम लोग ज्यादा एक्सपीरियंस, जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास ही जाते हैं, है ना? क्यों जाते हैं? इट इज नॉट अबाउट वो कहाँ से पढ़ के आया है, लंदन से पढ़ के आया है या यूएस से पढ़ के आया है, वो मायने नहीं रखता है, वो उनके पास कितना एक्सपीरियंस है वही हम लोग देखते हैं। उनका डिग्री कभी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के नाम के पास बहुत सारा डिग्री रहता है, तो हम लोग उतना डिग्री को फॉलो नहीं करते कि इनका डिग्री ज्यादा है इनके पास चलो, उनका डिग्री कम है उनके पास हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं देखते। हम लोग सोचते कि वो, हम लोग लोगों से पूछते हैं वो डॉक्टर कैसा है, वो डॉक्टर कैसा है, जो अगर लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है तो उनके पास चलते। क्यों सजेस्ट करता है? क्योंकि वो लोग भी गया है और उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, और इसलिए हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनका कितना एक्सपीरियंस है। अगर वो बोलता है कि ये मेरा पहला ऑपरेशन है तो शायद ही कोई जाएगा, वो किसी और हॉस्पिटल में जाएगा या किसी और डॉक्टर के पास जाएगा। सो इन द सेम वे, अगर हम लोग के पास कॉलिंग है, हम लोग के पास कैरेक्टर है, सब कुछ है, बट इफ वी डोंट हैव द टेक्निकल एबिलिटीज टू लीड, अगर हम लोग के पास अगुवाई करने के लिए हम लोग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वी डोंट हैव द स्किल्स, वी डोंट हैव द टैलेंट्स, तो क्या होगा? इट विल लीड अस इनटू कंफ्यूजन। सेम स्टोरी एक वायलिन स्टूडेंट का भी है। एक वायलिन स्टूडेंट क्या किया, एक वायलिन क्लास में गया और वायलिन सीखने के लिए गया, और उसको क्या किया गया कि उसको सब कुछ सिखाया गया, कैसे मतलब क्या कॉर्ड्स है, सब कुछ, एवरीथिंग, ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन कभी भी उसको वायलिन टच करने नहीं दिया गया। He learned everything about violin, लेकिन जब उसका क्लास कंप्लीट हो जाएगा, जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर उसको बोला गया कि अच्छा आप तो वायलिन सीखे हो, अभी आप वायलिन बजाओ, क्या वो बजा पाएगा? वो क्लास अटेंड किया, सब कुछ किया, सर्टिफिकेट मिल गया सबको, लेकिन उसको कभी वायलिन छूने के लिए नहीं दिया गया, वायलिन कभी टच नहीं किया। वायलिन के बारे में वो सब कुछ जानता है, लेकिन वायलिन कभी छुआ नहीं, क्या वो बजा पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? या अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग के पास जितना भी नॉलेज हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर हम लोग का जो हम लोग के पास अगर अनुभव नहीं है, अगर बहुत लोग हैं, आप लोग आप लोग के पास गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हैं, और मान लीजिए कि
अगर मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ, अगर मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, मैं ड्राइविंग स्कूल में गया और वहाँ पे मुझे सब थ्योरी बताया गया, क्या गाड़ी के बारे में सब कुछ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सब कुछ मुझे सिखाया गया, और लेकिन मुझे कभी गाड़ी चलाने का मौका नहीं दिया। गाड़ी के बारे में सब कुछ मुझे सिखा दिया, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए कभी मौका नहीं दिया। तब मुझे अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा, क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ? नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी सीखा नहीं हूँ। वैसे ही इन द मिनिस्ट्री ऑल्सो, इफ we don't have the experience, if we don't have the technical abilities, if we don't have the competency, the skills, it will be leading us into confusion। और ऐसा होता है, एक स्टैटिस्टिक्स में आया है कि यूएस में बहुत सारे पास्टर्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास डिग्री नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, वो सब कुछ है, वो सब नॉलेज सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री फील्ड में उतरते हैं और इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वो छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा है। एक सर्वे में आया है, आई थिंक मोर देन 90% बोल रहा है कि दे आर इनटू फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। और वैसे ही अगर हम लोग के पास भी प्रैक्टिकली हम लोग अगर एक्सपीरियंस गैदर नहीं करेंगे, अगर हम लोग अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, अपने टेक्निकल एबिलिटीज को डेवलप नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली we may have a calling, we may have a character, we may have everything, but if we don't have the competencies, हम लोग का मिनिस्ट्री क्या होगा? आगे बढ़ेगा लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, and then will be into frustration। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहा है? क्यों परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल नहीं कर रहा है? Then we start asking God, but we need to develop our competencies। So कुछ बाइबल वर्स भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। So एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आया है एक सर्वे में कि 70% ऑफ द लीडर्स डू नॉट फिनिश वेल। 70% लीडर्स जो है, अगुवे जो है, वो शुरू करते हैं, अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन अच्छे से वो खत्म नहीं करते, दे डोंट फिनिश वेल। और अगर हम लोग बाइबल में भी देखेंगे, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल आपको मालूम है बाइबल से? लीडर्स दोज हु स्टार्टेड वेल बट दे डिड नॉट फिनिश वेल। क्या आप किसी के बारे में ऐसे सोच सकते हैं? यस यस। और कोई? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? তুমি শুনতে পেরেছো আমি যে বলেছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। जिसके बारे में मुझे पढ़ के बहुत दुख लगता है बाइबल में, वो है सोलोमन के बारे में। सोलोमन, हम लोग सब जानते हैं सोलोमन के बारे में। वी ऑल नो अबाउट सोलोमन, हाउ यू नो रिच ही वाज, हाउ यू नो गुड ही वाज। परमेश्वर उनको सब कुछ दिया, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान, उनका बुद्धि, सब कुछ। ही वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट किंग ऑफ इजराइल। लेकिन जब हम लोग के आखिरी जीवन को देखेंगे, वो परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ के वो दूसरे देवताओं को पूजा करने लगा, और वही कारण हुआ परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा राज्य जो है उसको 2 भाग कर दूंगा, बी डिवाइडेड। तो सोलोमन, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग बट ही डिड नॉट फिनिश वेल। ऐसे हम लोग और भी देखते हैं। क्या आप लोग ऐसे एग्जाम्पल आपके कम्युनिटी में देख सकते हैं? आप जहाँ पे रहते हैं, क्या उस एरिया में आप देख सकते हैं, कलीसिया में देख सकते हैं लीडर्स नॉट फिनिशिंग वेल? Yes. Right. We can also see in our community, but we don't want to do, we don't want to become like them, and we don't want to build people like that. We want to build people who will finish well, not only start well but finish well। और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हम लोग को ये 5 विषय की जरूरत है। many times we focus only on Christ, many times we focus only on calling,
but we miss out the other things. Competency के ऊपर ध्यान नहीं देते, character के ऊपर ध्यान नहीं देते, community relationship के ऊपर ध्यान नहीं देते. We need to focus on all 5. जब हम लोग पांचों में से पांचों के ऊपर फोकस करते हैं, then we can be established as a good leader and we can also establish others as a good leader or healthy leaders. So इसलिए we need to help people, build them as healthy leaders, not like those 70%, those who don't finish well, but like those people, like the 30% who actually finish well, who actually, fight a good fight, who finish the race and who keep the faith. So may God bless each one of you as you are building leaders, as you are developing people. May you help them to build as a healthy leader who will also not only start well but also they will finish well. जैसे एक चाइनीज एक चर्च लीडर बोलते हैं कि in the past developing competencies was one of our emphasis. वो competencies के ऊपर जोड़ देते हैं, to develop their competencies, technical abilities. But as a result क्या हुआ कि we have made students who are full of knowledge and proud, but who cannot solve practical problems in real life. जिनके पास knowledge है, ज्ञान है, और they are proud leaders, but they cannot solve any practical problem. They have bigger heads but smaller hearts. उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, knowledge बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका जो चरित्र जो है, हार्ट, हृदय जो है, वो बहुत ही छोटा है. चाइनीज चर्च लीडर ऐसा बोलते हैं. एंड अगर हम लोग देखेंगे, ये भी एक हम लोग का एक पानी के ड्रम जैसा है. अगर हम लोग इसमें से किसी भी चीज को फोकस नहीं करेंगे, ये पांचों में से, तो क्या होगा? अगर उसमें से एक जगह में भी छेद हो जाए, होल हो जाए, पानी निकल जाएगा और उसमें से वो पूरा भर नहीं पाएगा. वैसे अगर हम लोग में भी पांचों में से बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक जगह में कहीं पे हम लोग वीक है, दुर्बल है, तो क्या होगा? उस जगह के लिए हम लोग बाकी जगह में इफेक्टिव नहीं बन पाएंगे. सो वी नीड टू फोकस ऑन ऑल द 5 C's. और कुछ बाइबल वर्स भी है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको मदद करेगा टू अंडरस्टैंड ऑल द 5 C's. So thank you so much for joining today. God bless each one of you. एंड हम लोग नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रोसेस के ऊपर देखें. जैसे हम लोग लक्ष्य के ऊपर, गोल के ऊपर देख रहे थे, वैसे हम लोग प्रोसेस के ऊपर नेक्स्ट वीक से देखेंगे. और नेक्स्ट वीक से हम लोग के बीच में ब्रदर बाल बहादुर जी रहेंगे, वो हम लोग सेशन में अगुवाई करेंगे. तो प्लीज ज्वाइन एंड प्लीज आस्क अदर्स आल्सो टू ज्वाइन, so that we can all learn about the connections model and we can all develop ourselves and others as healthy leaders. So God bless each one of you. We'll just close in prayer. Okay, may I request Brother Manoranjan, if you can lead us in prayer. Okay. Can I speak in Bengali? Yes, sure. স্বর্গীয় পিতা, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করি আজকের এই সুন্দর সময়ের জন্য. তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা, তোমার সেই বাক্যের জন্য যা আমরা আজকে দেখলাম, লিডার্স ক্যারেক্টার কলিং. হে ঈশ্বর, তুমি আমাদেরকে এই বাক্য থেকে শিখতে তুমি আমাদের সাহায্য করো. শুধু শিখতে নয়, যেন আমরা আমাদের ফ্যামিলি, প্র্যাকটিক্যালি আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের চার্চ মন্ডলী এবং আমাদের সমাজে সেগুলিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি. প্রার্থনা করি ভাই যিনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তোমার বাক্য থেকে তোমার বাক্যের নিগুড় তথ্য বুঝতে তুমি তাকে সাহায্য করো. পবিত্র আত্মা, তোমাকে ধন্যবাদ দিই, আজকে কত সুন্দরভাবে তুমি আমাদেরকে পরিচালনা দিয়েছো. আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ করো. যতজন আমরা এখানে এসেছি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা মিলিত হয়েছি, এই সহযোগিতা, সুন্দর সহযোগিতা পেয়েছি. পিতা ঈশ্বর, তুমি আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো, প্রত্যেকের মিনিস্ট্রিতে তোমার আশীর্বাদ দাও, অনুগ্রহ করো, তুমি দয়া করো. দিন প্রতিদিন তোমাতে বৃদ্ধি পেতে, আত্মিক বৃদ্ধি পেতে তুমি আমাদের সাহায্য করো, যেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই. তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো, সমস্ত মন্দতা থেকে তুমি রক্ষা করো. যীশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা চাই. আমেন. Amen.